श्वेता, हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरवास हैं जो वोट डाल के निकले हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। प्रताप सिंह जी, ये चुनाव तो लग रहा है कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल रहा। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा राजस्थान का। राम राज्य की तरफ बैठेगा। राम राज्य का अर्थ राज्य तो बीजेपी का है। राम राज्य का अर्थ जन कल्याण और विकास। जहाँ जन कल्याण और विकास होता है वहाँ कांग्रेस होती है। सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति जहाँ होती है, जहाँ डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है, 50 लाख तक का इलाज फ्री। यहाँ तो कन्हैया लाल का मुद्दा भी आ गया। कन्हैया लाल के लिए जब आपके आज तक पर ही आपको पूरी बात क्लियर हुई थी, जो भी अपराध करता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी के लिए जेल है। और कन्हैया लाल के मामले में 2 करोड़ रुपए डायरेक्ट सहायता दी गई कन्हैया लाल को, दोनों बच्चों को नौकरी दी गई। और जहां पर भी लेकिन बचाने के लिए भी तो कोई नहीं आया, कई बार थाने गया। बचाने के लिए एक बात मान लेना, प्रताप सिंह खाचरियावास ने उस वक्त भी कहा था, ऐसे अपराधी जो कन्हैया लाल जैसों के ऊपर हमला करते हैं उनको ठोक के मारने की जरूरत है। देश में कानून बदलने की जरूरत है, सख्त होने की जरूरत है। कांग्रेस बीजेपी को कानून व्यवस्था के मामले में टकराव छोड़कर एक होना पड़ेगा और राजनीति में काम के आधार पर, सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर वोट होना चाहिए। कैंडिडेट के आधार पर भी वोट होना चाहिए। ये जो माहौल बनाते हैं धर्म के ठेकेदार बनकर, तो ये बीजेपी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में, इसलिए धर्म का सहारा लेती है। प्रताप सिंह जी, यहाँ तो जयपुर में तो ध्रुवीकरण हो चुका है जिस तरह बूथ पर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि कैंडिडेट के आधार पर न जाकर पार्टी का आधार पर अगर जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? मैं कछावा वंश का क्षत्रिय राम का वंशज हूँ और ये जो बीजेपी बात कर रही है ना, राजस्थान में कोई राम भक्त बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है, सबके समझ में आ गई। इसीलिए तो पूरे बीजेपी के केंद्र के नेता जाति की राजनीति कर रहे हो। मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा। कांग्रेस सिविल लाइन कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है। गांधी कहते हैं ओबीसी 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 हर वक्त। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं तो वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं ओबीसी। आप मुझे एक बात बताइए, ओबीसी कहे, जनरल कास्ट कहे, सब कुछ कहे, लेकिन दंगा फसाद तो मत कराओ। देश का माहौल बिगाड़ कर देश कहीं भी जाए, लेकिन वोट मिलना चाहिए। एक तो ये है कि दंगा करौली का हुआ, दंगा भिलवाड़ा में हुआ, ये दंगा जोधपुर में हुआ। इस सरकार की फेल्योर भी था। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बीजेपी लाओ, दंगा हटाओ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक भी दंगा नहीं हुआ जहां से मैं मिनिस्टर हूं। जयपुर में 48 बार दंगे करवाए बीजेपी ने जब बीजेपी शासन में थी। आज जयपुर में कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जोधपुर में कोई दंगा नहीं हुआ, आपको पता, हंगामा हुआ सिर्फ। और करौली में इन्होंने जो करवाया उसको कंट्रोल कर लिया गया। बार बार जिस तरह की भाषा बीजेपी बोल रही है, बीजेपी अपना काम क्यों नहीं बताती कि नौजवान के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए क्या। नौजवान की बात कर रहे हैं तो मैं आपका इंटरव्यू पिछले 2018 में लिया करता था। आप नौजवान मुख्यमंत्री की मांग किया करते थे हमारे साथ ही, वो मांग है या हट गया है? एक बात आप बताइए मुझे, अभी मुख्यमंत्री का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि अब राहुल गांधी, पिछली बार कैसे था? देखिए हमेशा परिस्थितियां बदलती है राजनीति में, ये मानकर चलना। आज मेरी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री भी है। और आपको लगा क्या दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट जब दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो मैं बीच में कौन हूँ घसड़ पर? कहाँ प्यार है? जनता कह रही है कहो ना प्यार है। एक बार भी दोनों साथ में स्टेज पर नहीं घूमे। दोनों के बयान सुन लो, दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ कर रहे हैं, तो मैं बीच में कौन टकराव कराने वाला? आप देखिए प्रताप सिंह जी, आप सचिन पायलट के सबसे ताकतवर लेफ्टिनेंट थे यहाँ पर। आप एक गलत बात कर रहे हैं। आप ये उस वक्त जब लड़ाई हुई, लड़ाई नहीं, 2018 मेरी बात 2018 में मैं जिलाध्यक्ष था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो दोनों को साथ मिलकर लड़ना ही पड़ेगा। और सरकार भी लाए दोनों मिलकर, मेहनत भी की हम दोनों ने। तो जब दोनों को एक होना होगा तो एक थे, फिर सरकार बन गई। तो सरकार बन गई, उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी खड़गे कहीं तो डिसिप्लिन मानना पड़ेगा। और इस वक्त राजस्थान की 25 सितंबर को भी तो कहा था। 25 सितंबर को क्या है? 25 सितंबर जब आप धारीवाल जी के यहाँ लोग जुट रहे थे, उस समय भी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कुछ कहे थे। आप एक बात मानकर चलिए, ये सब बातें पीछे छूट गई। अब एक ही बात है कि राम राज्य की स्थापना करनी तो राजस्थान में कांग्रेस को जिताना होगा, डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा, जनता को अधिकार मिलेंगे। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखा करेगी। 25 तारीख के बाद बीजेपी के कोई नेता जनता में नजर नहीं आएगा। हम नजर आएंगे, आज भी हम हैं, कल भी हम होंगे, पहले भी हम थे। इसलिए काम के आधार पर वोट कीजिए, कैंडिडेट की योग्यता भी देखिए, सरकार का काम भी देखिए। काम और राम हमारे साथ है, इसलिए कांग्रेस जीतनी चाहिए। बीजेपी से आप राम छीन रहे हैं। राम तो हमारे ही है, मैं तो राम का ही वंशज हूँ, तो राम तो हमारी। बीजेपी के साथ भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी जनता से धोखा कर रही है और राम बीजेपी से खुश नहीं है, इसलिए आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो नए कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं लोग कि नए कैंडिडेट होने का फायदा उनको मिल रहा है, लोग जानते नहीं है, इसका फायदा पार्टी
का फायदा उनके साथ जोड़ रहा है? जब रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा। आप अभी बात कर लेना, 10-15 वोटर जो वोट दे के आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है राम पर भी, जनता पर भी। और जनता मेरे काम को इसलिए जिताएगी, काम जीतेगा तो लोगों में उम्मीद बढ़ेगी काम करने की। ऐसे प्रताप सिंह पर, कांग्रेस पर, बीजेपी पर? एक बात ध्यान रखना, वोट कांग्रेस का मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन प्रताप सिंह के काम को और प्रताप सिंह के नाम को वोट मिलना चाहिए।